तेरा कूलर या मेरा कूलर। खुशहाल कॉलोनी में संजू अपने मम्मी पापा के साथ रहता है और उसके ठीक सामने वाले घर में रमेश अपनी बीवी पार्वती और बेटे मोन्टू के साथ रहता है। जहाँ संजू का परिवार अच्छे नेचर का है, वहीं मोन्टू के परिवार में सब एक नंबर के जलनखोर हैं। मम्मी पापा, मैंने संजू और उसके मम्मी पापा की बातें सुनी थी। उसके पापा आज उनके घर पर कूलर लेकर आने की बात कर रहे थे। क्या कहा? उनके घर आज कूलर आ रहा है? यह तो हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर है। सुनो जी, तुम भी आज ही हमारे लिए कूलर लेकर आना, वरना वो लोग हमें चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अरे हाँ, ले आऊंगा। शाम को महेश अपने साथ आते टाइम कूलर लेकर आ गया, जिसे देखकर संजू और मालती बहुत खुश हुए। उस टाइम मोन्टू अपनी मम्मी के साथ घर के बाहर खड़ा था। संजू के घर में कूलर आता देख दोनों माँ बेटे जलने लगे। चल बेटा, अंदर चलते हैं, तेरे पापा भी कूलर लेकर आते ही होंगे। दोनों जलते हुए अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद रमेश जब घर पहुंचा तो उसको खाली हाथ देख पार्वती उस पर भड़क उठी। कूलर कहाँ है? सामने वाले महेश के घर में कूलर आ भी गया और तुम हो कि खाली हाथ घर में घुसे चले आ रहे हो। अरे इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए मार्केट में कूलर का स्टॉक खत्म हो गया है। अभी कुछ दिन बाद आएगा। पापा, संजू की फैमिली कूलर की हवा में सोएगी और हम इस गर्मी में, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कूलर का इंतजाम करना ही पड़ेगा। यह सुनकर रमेश ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है बेटा, मेरे पास एक आइडिया है। दूसरी तरफ महेश ने अभी कूलर अपने हॉल में रखा ही था कि रमेश, मोन्टू और पार्वती अपने साथ बिस्तर लिए उनके घर पहुंच गए। नमस्ते भाभी जी। जी नमस्ते। महेश भाई, आप बहुत ही लकी हो। अरे जो आपको कूलर मिल गया, वरना मैंने तो पूरा बाजार छान मारा, कहीं कूलर नहीं मिला। सुनकर संजू हंसने लगा। अरे अरे अरे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में शॉर्टेज खत्म हो जाएगी तो कूलर मार्केट में आ जाएगा। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। जब तक हमारे यहाँ कूलर नहीं आ जाता, आप हमें भी यहाँ कूलर की हवा में सोने दे दे तो अच्छा होता। प्लीज मना मत करना, गर्मी बहुत है, बिना कूलर के सोना इम्पॉसिबल है। अब महेश से उनको ना नहीं किया गया। दोनों फैमिलीज ने थोड़े से फासले पर जमीन पर अपने अपने बिस्तर लगा लिए। कूलर को बीच में लगा दिया, जिससे कि दोनों पर हवा आने लगी। महेश और मालती सो चुके थे, लेकिन संजू बहुत ही चालाक था। उसको शक था कि जरूर मोन्टू और उसकी फैमिली कुछ न कुछ प्लान बनाकर आए हैं, इसलिए वो सोया नहीं था और उन पर नजर रखे हुए था। पापा, हवा कम आ रही है, इस कूलर को हमारी तरफ घुमा लो। वैसे भी ये लोग तो सो चुके हैं, इनको कुछ पता नहीं चलेगा। शैतान कहीं के। ठीक है, अभी करता हूँ, कहकर रमेश खड़ा हुआ और उसने चुपचाप कूलर का रुख पूरा अपनी फैमिली की तरफ कर दिया और फिर खुश होकर अपनी जगह पर वापस आकर लेट गया। पापा, ये हुई ना बात, अब बहुत अच्छी हवा आ रही है। कहकर मोन्टू ने भी आंखें बंद कर लीं और तीनों आराम से सो गए। संजू ने ये सब देख सुन लिया था। अभी इनको सबक सिखाता हूँ। लाइट्स बंद थीं। संजू चुपके से बिना खड़े हुए रेंगता हुआ कूलर के पास गया और उसको अपने बिस्तर की तरफ घुमा दिया और फिर तेजी से वापस अपनी जगह पर आकर लेट गया। कुछ ही मिनटों में मोन्टू और उसकी फैमिली पसीना पसीना होकर नींद से जाग उठे। पापा, ये कूलर उस तरफ कैसे घूम गया? अरे बेटा, मैंने तो अपनी तरफ ही घुमाया था, पता नहीं कैसे उस तरफ चला गया। रमेश फिर से खड़ा हुआ और कूलर अपनी तरफ घुमाकर लेट गया। संजू फिर से उठा और उसने भी वही किया। अब इसी तरह रमेश बार बार उठकर कूलर अपनी तरफ घुमाता और फिर संजू उसको वापस अपनी तरफ घुमा लेता। लेकिन जब आखिरी में भी रमेश ने कूलर को अपनी तरफ घुमा लिया तो संजू को गुस्सा आने लगा। लगता है ये लोग बाज नहीं आने वाले, इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। कहकर संजू खड़ा हुआ और स्टोर रूम से एक बिजली का तार ले आया। फिर उसने कूलर वापस अपने बिस्तर की तरफ घुमा दिया और फिर उस तार को बोर्ड में लगाकर उसका दूसरा हिस्सा कूलर के कोने से टच कर दिया और चुपचाप जाकर अपनी जगह पर सो गया। कूलर में अब करंट आने लगा था। कुछ मिनटों के बाद वो तीनों फिर पसीना पसीना होकर जाग उठे। पापा, ये क्या हो रहा है? ये कूलर बार बार उस तरफ अपने आप कैसे घूम जाता है?
अरे मैं तो अब थक चुका हूँ, मन करता है इस कूलर को ही खराब कर दूं। नहीं पापा, इस बार मैं जाता हूँ। कहकर मोंटू अपनी जगह से उठा और कूलर के पास पहुंचा। उसने कूलर को खिसकाने के लिए जैसे ही उस पर हाथ रखा, उसको तेज झटका लगा और उसका हाथ कूलर से चिपक कर रह गया। पापा पापा! उसकी चीख सुनकर सभी जाग गए। फिर जैसे ही उसने कूलर से हाथ हटाया तो उसके चेहरे को देखकर सबकी हंसी निकल गई। उसके बाल खड़े हो चुके थे और आंखें काली पड़ चुकी थीं। अरे क्या हुआ बेटा? अरे पापा कुछ नहीं, करंट लग गया। आओ, आओ, आओ। लेकिन तू कूलर के पास करने क्या गया था? वो हवा तुम लोगों की तरफ करने गया था। असल में हमें कूलर में बहुत ठंड लग रही थी ना, इसलिए मैंने कहा कि हवा महेश भाई की तरफ घुमा दे। सुनकर पार्वती ने उसके कान में हल्के से कहा कि आप क्या कर रही हैं? अब क्या बिना कूलर के सोएंगे? तुम फिक्र मत करो, मैं इस कूलर को ही खराब कर दूंगा, तुम बस देखती जाओ। अरे महेश भाई, हम लोग बाहर लॉन में जाकर सो जाते हैं, वहाँ इतनी हवा चल रही होगी जितनी हमारे लिए सही है। आप आराम से अपनी कूलर की तेज ठंडी हवा में सोइए। हाँ, कहकर वो तीनों बाहर लॉन में गए और अपना बिस्तर लगाकर लेट गए। जब लॉन में ही सोना था तो यहाँ क्यों आए थे? क्या लॉन हमारे घर में नहीं है? अरे हमने क्या डिसाइड किया था, या तो हम भी कूलर की हवा में सोएंगे या फिर इनको भी नहीं सोने देंगे। अभी थोड़ी देर के लिए सो जाओ ना, जब ये लोग गहरी नींद में होंगे मैं अंदर जाकर इनके कूलर का कनेक्शन ही काट दूंगा। वाह पापा, आपका आइडिया तो बहुत ही मस्त है। तीनों लेटे हुए थोड़ा टाइम गुजरने का इंतजार करने लगे, लेकिन अंदर लेटा संजू अभी भी जाग रहा था। लॉन में तो ये लोग अपने घर भी सो सकते थे, फिर ये हमारे ही घर के लॉन में क्यों सोने चले गए? लगता है अभी भी इनका कोई प्लान है। मैं अभी जाकर इनको यहाँ से भगाने का बंदोबस्त करता हूँ। कहकर संजू अपने कमरे में गया और कबर्ड से वो पिचकारी निकाली जिससे वो होली पर खेला करता था। फिर वो छत पर चला गया और उस पिचकारी में पानी भर लिया और छत से ही शोर मचाने लगा। बारिश आ गई, बारिश आ गई, सब अपनी अपनी छतों से कपड़े उतार लो। ये कौन रात में शोर मचा रहा है? यहाँ तो कहीं बारिश नहीं हो रही। तभी संजू ने छत के ऊपर से उन तीनों पर पिचकारी से पानी फेंकना शुरू किया। वो तीनों भीगने लगे। अरे अरे ये कैसे हुआ? ये अचानक से बारिश कैसे शुरू हो गई? तीनों खड़े हुए और खुद को पानी से बचाने के लिए अपना सर ढकने लगे, लेकिन संजू ने पिचकारी फिर से भरी और मस्ती में आकर उन पर पानी मारता रहा। अरे जल्दी से घर चलो, वरना तेज बारिश हो गई तो वहाँ भी नहीं जा पाएंगे। अब वो पूरी तरह से भीग चुके थे और उनका बिस्तर भी पानी में तर हो चुका था। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने बिस्तर उठाए और गेट खोलकर वहाँ से भाग निकले। अरे अरे जल्दी जल्दी चलो, वरना बारिश तेज हो सकती है। अरे चल तो रही हूँ, कहीं कीचड़ हुई तो पैर फिसल सकता है, जरा संभल के। अरे मम्मी, मेरे लिए तो रुको, मैं भी आ रहा हूँ। एक तो इतनी जोर का झटका लगा और ऊपर से बारिश ने भी भिगो दिया, मेरा तो पूरा शरीर कांप रहा है। तीनों बड़बड़ाते हुए अपने घर की तरफ भाग रहे थे और संजू उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रहा था।